एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेकर आए हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 9 गुप्त काल 309 से 540 ईसा पूर्व है। आप लोग आने वाले सभी एग्जाम जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता हो, या तो रेलवे हो, या तो बिहार एसएससी हो, या बिहार ग्रेजुएट लेवल हो, या तो बिहार दरोगा हो, आपके लिए जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण है। आप लोग जो है लाइन बाय लाइन पूरे ऑब्जेक्टिव को हम बुक को ख़त्म करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और सभी वीडियो देखते रहें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब ये सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, बिलसंड स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख बंधु वर्धन धर्मन। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? वो थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसने भारत काल नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। SSC 2012, RRB 2003, 2004, UPPSC 90, CGPSC 5 और BPSC 2015 में। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत के आक्रमण करने से रोका? ये था स्कंदगुप्त। ये भी जो है BPSC और UPPSC, CGPSC और SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा। ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। श्वेतबंधु का रचना कर प्रवरसेन II किस वंश का शासक था? बाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त ने किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहो के स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगंज से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों को उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय के खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। फाहियान और हेनसांग किसके दरबार राजा को देखते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। धर्ममंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकियो की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमर केस के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संबंध 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ
के धमेको स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं प्रांगणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश ने। दिल्ली के महरौली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध स्तंभ किसकी मूर्ति है? चंद्र की। कालिदास द्वारा रचित मालविका निमित्रम नाटक का नायक थे अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। गुप्त अजंता गुफाएं को सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सार्थिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान संकुलतम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों के क्रम में लाइए। तो पहला जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, दूसरा समुद्रगुप्त थे, तीसरा जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चौथा कुमारगुप्त थे, पांचवा स्कंदगुप्त थे। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से। किसी गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। ये जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का दृश्य सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सहायक व्याख्या नहीं करती है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पद्धति से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। विशाखदात जो है नाटक लिखे थे। बारहमीर खगोल शास्त्री थे। चरक खगोल विज्ञानी थे, विज्ञान से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या काल कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास के किस कृति से की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों से होती है? अभिज्ञान संकुलतम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति के अंकित करवाया? वो थे समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीकंतब का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे, यहाँ शासक और अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली और लौह स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ अभिलेख, युद्धगम पहाड़पुर तामपत्र, कुमार देवी के प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। मृदा का प्रकार है मुद्रा का और शासक। बीना वादन का प्रकार समुद्रगुप्त से संबंधित है। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। शासक और उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाधिराज, चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिला था। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिला था। स्कंदगुप्त के शकोपम की उपाधि मिला था। अब आइए शासक और उनकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी थी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी। रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों को धर्म विजय की? समुद्रगुप्त।
सर्वोच्छेदता सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शासक किसान रुद्रसेन को पराजित कर उसकी हत्या शकों के अंतिम रूप से उल्लंघन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 79, ये जो है आर्यभट्ट की रचना, आर्यभट्टीय की रचना आर्यभट्ट ने की है। नवीन कंतम की रचना धन्वंतरि ने की। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मा सिद्धांत ने की। बारहमहीर के लिए पंच सिद्धांत की रचना बारहमहीर ने की। इसमें जो है 1, 2, 3, 4 सही है। सुदर्शनशील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्ययुक्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदेव ने करवाई थी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो स्कंदगुप्त ने। यहाँ यह प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक भुक्ति प्रांत के प्रशासक उपरिक्त थे। विषय जिला का प्रशासक विषयपति थे। नगर का प्रशासक नगरपति थे। ग्राम का ग्रामिक थे। अब ये कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो है महासभापति गज सेना का अध्यक्ष जो है ये सुमिलित नहीं है, बाकी जो है सुमिलित है। महासंध विग्रहकर्ता, युद्ध व शांति का मंत्री, महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय अस्थित व्यवस्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। अब आइए क्षेत्र भूमि जो है कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता है। जंगल भूमि को जंगली भूमि को अभर्त भूमि कहा जाता है। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खील भूमि कहा जाता है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो किरात में भार भी जो है सम्मिलित है। मिर्च का टिकम सुद्रक ने लिखा सही सुमिलित है। दुष्कर कुमार से दंड ने लिखा ये गलत है। प्रयाग प्रशास्त्री रवि कीर्ति ने लिखा ये जो है गलत है। 10 कुमार चरित्र दंड ने लिखा ये सही है। यही 1 नंबर जो है सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ ये बाघभट्ट के लेखक अष्टांग हृदय थे। कामदंग के नीतिसार, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, इसमें जो है भर्तहरि मेघदत्त जो है सुमिलित नहीं है। सृष्टि साहूकार, सार्थवान व्यापारी, कुलिक शिल्पी कारीगर, कायस्थ लेखक। मिहिर कुल का संबंध था खून से। कन्नौज में सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला था मौखरी गुप्त राजा, जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा था? उसकी जंगरोधक के कारण रखता के कारण। पुण्यवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रकाल के केवल 2 उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है। काल के चित्रांकन का दूसरी अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफाएं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुरम शिलालेख। ये था मेरा 9 नंबर वीडियो जो कि गुप्त काल से संबंधित था। इसके बाद हम 10वां वीडियो लेकर आएंगे गुप्त उत्तर काल वर्धन 647 ईस्वी तक। उसके बाद जो है 10 चैप्टर के बाद आपको जो है इसमें प्राचीन भारत का विविध लाया जाएगा। प्राचीन भारत को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको एक चैप्टर हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का और एक चैप्टर पॉलिटी का डेली लेकर आएंगे। जब मध्यकालीन भारत ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम एक चैप्टर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी लेकर आएंगे। फिर आधुनिक भारत खत्म होने के बाद हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे। इस तरह से आप लोग को पूरा लूसेंट पर कवर करा दिया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को जाए वो आप लोग को पहुंच जाए। मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।